जवानियों पे उन्हें इतराहट है अपनी जनाब वाला, चौधराहटों पे वो बड़े बड़े सूरमा हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, उन्हें अपने मालों के नशे में वो चूर हैं, उन्हें पड़ा रहने दो मालों के नशे में, उन्हें पड़ा रहने दो जवानी के बदमस्त नशे में, उन्हें पड़ा रहने दो जनाबे गाफिल। मगर याद रखना है लोगों, तुम खुशखबरियों के लायक हो कि तुम किसी और का नहीं जनाबे वाला मुस्तफ़ा महबूब का जिक्र कर रहे हो। नबी का जिक्र करना अल्लाह की कसम उन्हें हासिल है जिनके नसीबों में अल्लाह ने चार चांद लगाए हैं। तुम्हारे नसीब रोशन, मेरा नसीब रोशन और उनका नसीब रोशन जिन्होंने मुस्तफा का जिक्र किया और मुस्तफा के जिक्र की वजह से। सुभान अल्लाह। खुश रहो कमेटी वालों, जलसा तुम्हारा काम नहीं है, जलसा मेरा काम नहीं है, जलसा कलुआ मलुआ का काम नहीं है जनाबे वाला। याद रखना जलसा इतना अहम होता है कि सबसे कहां जा रहा है ये लड़का, 12 साल से 18 साल के लड़के बड़े बेहोश हैं हमारे, इनकी समझ में कोई बात ही नहीं आ रही है। हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नाफरमानी बढ़ती चली जा रही है और जबकि इन्हें बिल्कुल सीधा लाइन में आ जाना चाहिए था हालात देखने के बाद। तुम खुश रहो आबाद रहो, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। बैठो भाई साहब बैठो, आने वालों पे रहमतें बरसें, बैठने वालों पे बरकतें उतरें। मुझे जलसे से जाने वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बैठने वाला आने वाला बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब नबी का जिक्र होता तो शैतान पहाड़े पढ़ाता, गिनतियां पढ़ाता, शैतान लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी भैंस खुल गई, तेरा दरवाजा खुला रह गया, घर पे जाके देख ले। तरह तरह की बातें करता, मगर खुदा की कसम जो सच्चे मोमिन होते हैं वो वहीं शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं और साबित कर देते हैं कि आवारा मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। और उनमें से तुम हो कि बार बार शैतान ने वसवसे पैदा किए तुम्हारे दिलों में, मगर तुमने हर बार शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया। तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी के गुलाम हो। नबी का जिक्र छोड़ के नहीं जाते। ये शैतान की कॉन्स्पायरेसी है, सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारा, मेरा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, हुजूर का दुश्मन। और जनाबे वाला पूरी दुनिया में चारों तरफ खुशियां 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 खुशियां। जिस दिन मेरे नबी आए, तुम्हें मालूम है जिस दिन मेरे नबी है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, सारे ज़माने में खुशियां 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 जनाब वाला। फरिश्ते जनाबे वाला, फरिश्ते सुबहान अल्लाह, फरिश्ते जनाबे वाला सुबहान अल्लाह खुशियां मना रहे हैं पूरी दुनिया के। ज़मीन के दर्रे दर्रे पे खुशियां, आसमान के चप्पे चप्पे पे खुशियां। एक अकेला शैतान था जो जनाबे वाला 2 पहाड़ों के बीच में खड़े होके रो नहीं रहा था बल्कि डकरा रहा था। कर रहा था, शैतान डकरा रहा था। दुनिया में खुशी, नबी आ गए, क्रांति आ गई, बहार आ गई, चौतरफा खुशी खुशी आ गई, इंसानियत को नजात देने वाला रसूल आ गया, जहन्नमियों को जन्नती बनाने वाला पैगंबर आ गया। सारे जमाने में खुशी थी। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच खत्म करके इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला, ह्यूमैनिटी का झंडा उठाने वाला और मानवता का पर्चा बुलंद करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। सारे जगत, सारे संसार में खुशी खुशी। मगर एक शैतान था जनाबे वाला, रो नहीं रहा था बल्कि डकरा रहा था। उससे किसी ने पूछा तू क्यों डकरा रहा? सारे जमाने में खुशी खुशी है। तो कहने लगा जो माहौल मैंने अब तक बनाया था, समझ गए? किसी ने अच्छा जुमला बोला, किसने बोला? अल्लाह जज़ा बोला, मेरे भैया ने बोला, बहुत प्यारा जुमला बोला बेटे, अल्लाह नसीब रोशन करे। इसका मतलब मेरा एक एक जुमला समझ में आ रहा है और यही तकरीर होती है। तकरीर ये नहीं कि जनाबे वाला हम सुपर फास्ट शुरू हो गए और तो हो ही गए, अब दिल्ली में ही रुकेगी जाके। छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे स्टेशनों पे, हर जगह रुकना। ये बच्चा मेरा जुमला समझ गया और जुमले के पूरा होने से ही पहले जुमले का आखिरी हिस्सा हमारे भाई ने बता भी दिया। जब उससे पूछा गया तू क्यों डकरा रहा, तो वो कहने लगा जो माहौल मैंने अब तक बनाया था उस माहौल को ध्वस्त करने वाला आ गया है। इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला और हैवानियत के नंगे नाच का खात्मा करने वाला महबूब आ गया है। इसीलिए रो रहा हूं। शैतान नहीं चाहता कि नबी का जलसा हो, या तो आने नहीं देगा,
जी जी या आ जाएंगे तो भगा देगा जनाब वाला, कभी लाइट का कपला कर देगा, कभी माइट का मुंह नोच लेगा, कभी जनाब वाला लोगों में मैंने तो कई कई जलसों में ये भी देखा कि दूर से जनाब वाला कहीं मेंढक पकड़ के लाएगा, कहीं कुत्ते को लाएगा, उसे भौंकाएगा कि किसी तरीके से डिस्टरबेंस हो जाए। मगर नबी के गुलाम हर हाल में नबी की बातें सुनते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तुम हो नबी के गुलाम, मुबारकबाद। अर्ज करना चाहता हूं, सुनोगे थोड़ी देर हुजूर की बातें? जी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरे तुम थोड़ी देर की बातें करते हो, 1 करोड़ रातें नबी का गुलाम कहेगा नहीं कि हम नबी का जिक्र छोड़ के चले जाएंगे। 1 करोड़ रातें भी हो जाएं तो जनाबे वाला अल्लाह खुश रखे आपको। तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए बशारत उज़्मा है जनाबे वाला। ये जलसा करना सुनो कमेटी वालों, कहां हो तुम? इधर देखो। और देखने का मतलब मोहब्बत से देखो, ऐसे जैसे शायरों को देख रहे थे, उसी मोहब्बत से देखो। इसलिए कि एक बात तुम्हारे लिए कहता हूं। कौन कौन है कमेटी के लोग? हाथ उठा के बताओ, ये यहां आके बताओ। माशाअल्लाह, 1 2 बच्चे, और तीसरा हाथ उठाओ, ये शहजादा हमारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बात पैसों की नहीं है, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे, 2 जहां में लाज रखे। 3 शहजादे मिल्लत के हमारे, ये कमेटी वाले हैं। गांव में और भी लोग हैं, मगर ये हिस्सा अल्लाह ने इन्हें दिया, ये हिस्सा अल्लाह ने। और इनके कहने पे मैं आया, ये आए नाज़िम इजलास, ये आए तमाम उलमा आए, और हमारे दोस्त कहाँ चले गए? सब चले गए। अरे आगे को आगे बैठो यार, ऐसे दोस्ती का हक कहते हैं अदा कर दोगे? और बुजुर्ग आप पीछे बैठोगे? कारी नादिर साहब आप आगे आइए। इतने बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सब बुलाए तुमने, तुम्हारे लिए अर्ज करना चाहता हूं। कारी नादिर मौजूद, हमारे बुजुर्ग मौजूद, कहना चाहता हूं तुमने मामूली काम नहीं किया, तुमने एक गैर मामूली काम किया। ये काम ना मेरा, ना तुम्हारा, ना अलवा, ना कलवा, किसी का नहीं है। इधर उधर को ना करूं, इधर उधर को ना करूं। तो जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूं, ये कह रहे हैं मुंह को इधर उधर मत करो, इस पे ही रहने दो, तो चलो इस पे ही रहने दो भैया, थोड़ी देर बोलना है। कह रहे कुछ समझ में नहीं आता, कभी इधर को कभी इधर को, तो इसलिए थोड़ा सीधा ही सीधा करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम जो जलसा करते हो, ये जलसा करना मेरा और तुम्हारा काम नहीं है। सबसे पहला जलसा मेरे अल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह। किसने किया? मेरे अल्लाह ने। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे में क्या फायदा, जलसे में क्या फायदा। तो जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जलसा जनाबे वाला अल्लाह ने किया है, और ये उस वक्त किया है जब वक्त भी नहीं था, समय नहीं था, ना जमीन ना आसमान, ना मकीन ना मकान, ना जहान ना निज़ाम, कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। एक अल्लाह है, और अल्लाह ने रूहों को पैदा कर दिया। अल्लाह ने प्यारे नबी पाक की अजमत को बयान करने के लिए एक जलसा बुलाया, और उस जलसे में अल्लाह ने 1,24,000 नबी और रसूलों की रूहों को बुलाया। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की रूहें मौजूद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जलसे में अपने महबूब का जिक्र पाक किया। सुभान अल्लाह। तुम्हें खुशखबरी कि तुम नबी का जिक्र कर रहे हो, तुम्हें खुशखबरी कि तुम नबी का जिक्र करवा रहे हो। अल्लाह ताला खुश रखे सब लोगों को। मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र अल्लाह ने किया जनाब वाला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलो, पहले मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। आदम तुम आओगे, नूह तुम आओगे, इब्राहिम मूसा ईसा अला नबीना वालैहिम तस्लीमात, तुम सबके सब आओगे, और मैं तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा, तुम्हें दस्तावेज दूंगा। मगर तुम सबके बाद मेरा ये महबूब तशरीफ लाएगा, मेरा हबीब तशरीफ लाएगा, मेरा रसूल तशरीफ लाएगा। और मेरा रसूल क्यों आएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुसद्दिक़ुन लिमा माकुम, मेरा रसूल आएगा तो तुम्हें जो मैं किताबें दूंगा, उन किताबों को मेरा नबी वेरीफाई करेगा। मेरा नबी उन किताबों पे आखिरी
ठप्पा लगाएगा। तुम समझे नहीं वेरिफिकेशन का मतलब। जाओ कचहरियों में जाकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। कि वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जाओ इसकी तस्दीक करा के लाओ, तो वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराओ। चप्पलें घिस जाती हैं वेरिफिकेशन में। ये जनाबे वाला नबी की अजमत अल्लाह ने बयान की। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाएगा भेजूंगा मैं, किताबें दूंगा मैं, सहीफे दूंगा मैं, दस्तावेज दूंगा मैं, और वेरीफाई करेगा मेरा महबूब। और जोर से कहो, कौन करेगा वेरीफाई? मेरा महबूब। इसीलिए हम जितने भी बरेली वाले हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर, माइक के मुंह पर, अला रऊसिल अशाद, पूरी दुनिया में एक बात कहते हैं। जितने भी हैं हम बरेली वाले, ये कहते हैं कि हज अगर काबे में होता है, हज अगर मिना मुजदलफा अरफे में होता है, हज अगर सफा मरवा की सही करके होता है, हज अगर मक्के के आसपास और मक्के के ग्राउंड और मक्के की सराउंडिंग्स में होता है, हज अगर मक्के के आसपास होता है या मक्के के अंदर होता है, तो याद रखना मेरे भाइयों, इस हज पर कबूलियत का आखिरी स्टांप मदीने तैयबा में लगाया जाता है। आमिना का लाल है, वेरिफिकेशन देता है, आमिना का लाल है, आखिरी ठप्पा लगाता है। ये पहला जलसा है जो अल्लाह ने किया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं भी खुशखबरी, जिन्होंने जलसा करवाया उनके लिए भी गुड न्यूज, और जो जलसे में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों बैठे हो यहाँ? कहने लगे या अल्लाह ए महबूब, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने आप हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया है। तो जनाबे वाला मेरे नबी फरमाते हैं, क्या वाकई तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो इस बात पे कि अल्लाह ने आज तुम्हारे बीच में मुझ जैसा नबी भेज दिया? बोले हलफना बिल्लाह ताला, ए पैगंबर, हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि हम यहाँ यही बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। तब जब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत का तेवर आप देखिए और मुलाहिजा फरमाइए, थोड़ा दूर से खींचे, इस तरह से करो, क्योंकि मैं करीब से बोलने का आदी हूँ नहीं, थोड़ा दूर से ही बोलता हूँ, चाहे आवाज़ क्लियर आए या ना आए। क्योंकि अगर मैं करीब से बोलूँगा तो 24 साल ना होते मुझे बोलते हुए। ये तो पता नहीं क्या हो गया, लोगों को मुंह पे रख के बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो 2 साल बोल पाएंगे या 3 साल बोल पाएंगे। किसी को अगर ज़िंदगी चाहिए, फेफड़े चाहिए, तो थोड़ा माइक से दूर ही बोलना चाहिए, चाहे आदमी को बुरा लगे या भला लगे। हमें किसी एक आदमी को राज़ी करना नहीं है, हमें नबी की बात करनी है। तवज्जो है आपकी? इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसा रखो ताकि दूर से भी कैच हो जाए और किसी को ये शिकायत ना हो कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब तेवर देखो, आका फरमाते इदन अतानी जिब्राइल, सरकार फरमाते तभी तो अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल आए थे। जिब्राइल आए थे और क्या कह रहे थे? अल्लाह अकबर। अब अगला जुमला सुनने का है। आका फरमाते हैं अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और वो मुझसे ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अभी अभी जिब्राइल आए थे और मुझसे ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम लोगों का चर्चा ऊंचा कर रहा है, चर्चा बुलंद कर रहा है कि तुम नबी का नाम ले रहे हो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर रहा है, तुम मुस्तफ़ा को याद कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में तुम्हारा चर्चा बुलंद कर रहा है। अरे कितने खुश नसीब हो जलसे में आने वालों, छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। जलसों में आने वालों तुम खुश नसीब हो, तुम ग्रेट हो, तुम महान हो कि तुम जनाबे वाला यहाँ जमीन के पर्दे पर अपने रसूल का चर्चा करते हो, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के चर्चा करने के सम्मान में अर्श पर फरिश्तों के बीच में अल्लाह तुम्हारा चर्चा बुलंद करता है। तुम कितने धनी हो, तुम कितने महान हो और कितने मुअज़्ज़ज़ हो। हजरात मोहतरम, एक निस्बत ने हम सबको अजीज बना डाला, एक निस्बत, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें अता फरमाए। तो 2 बातें हो गई मेरी।
अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। एक तो ये कि जलसा करना मामूली काम नहीं, और एक ये कि जो जलसे में आकर बैठते हैं वो अल्लाह ताला के यहां बड़ी इज्जत वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब तीसरी बात, जलसे का पैगाम सुनो। मैंने वादा किया है 1 घंटे का, तो 1 घंटा पूरा लूंगा। अब जलसे का पैगाम सुनो। बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं। मैं सबसे पहली बात आपसे यह करना चाहता हूं कि आप, चूंकि इस्लाह मुआशरा है, ये समाज की इस्लाह, इस समाज की इस्लाह कैसे हो, क्या किया जाए। हमसे जगह जगह लोग कहते हैं समाज की इस्लाह की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो मेरी नजर में एक ही तरीका है समाज को सही करने का। मेरी नजर में एक ही तरीका है समाज को सही करने का। एक मां को अच्छा कर लो, हर घर में मां है, एक मां को अच्छा कर लो, मां अच्छी हो गई समझो पूरा समाज अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मां समाज का दिल है, और दिल अच्छा तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा अच्छा। अरे दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो पांव अच्छा, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। ये जो खून खराबा देख रहे हो तुम दुनिया में, ये जो जनाब लूट मार देख रहे हो तुम दुनिया में, ये जो हिलती हुई दुनिया है, ये जो बेचैन समाज है इंसानों का, ये इसी वजह से है कि लोगों के दिल अच्छे नहीं हैं। जब लोगों के दिल अच्छे नहीं है तो हाथ भी उनके उठते हैं तो गरीबों पर, मजलूमों पर, बेकसों बेबसों पर। जब उनकी आंख चलती है तो जनाबे वाला जुल्म के लिए, जब उनका हाथ चलता है तो जुल्म करता है, जब उनका पांव चलता है तो अन्याय के लिए चलता है। हजरात मोहतरम, जब ये दिल अच्छा हो जाता है तो खुदा की कसम हाथ जब भी उठेगा तो बेकसों की मदद के लिए उठेगा, बेबसों की मदद के लिए उठेगा। हाथ उठेगा तो यतीम के सर पे रखा जाएगा, हाथ उठेगा तो जनाबे वाला मजलूम के साथ खड़े होने के लिए उठेगा। हजरात पांव चलेगा तो अल्लाह की रजा के लिए चलेगा। मां समाज का दिल है। इतनी औरतें यहां बैठी हुई हैं। अर्ज करना चाहता हूं अपनी बहनों से और अपनी माओं से, और आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस समाज को अच्छा करना चाहते हो काजीपुरा वालों, 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000, इसी तरीके से दीप जलाते जलाते बात काजीपुरा से शुरू हो जाएगी और दुनिया में फैल जाएगी। अगर समाज को अच्छा करना हो तो एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो गई, समाज का दिल है, अगर दिल अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। माँ अच्छी, समाज अच्छा। माँ नमाजी तो इंशाल्लाह बेटा नमाजियों का इमाम बन जाएगा। माँ आबिदा, बेटा आबिदों का इमाम। माँ साजिदा, बेटा साजिदों का इमाम। माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिदे शब जिंदादार। माँ तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी गुफ्तगू, अगर समझ रहे हो सुभान अल्लाह कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा जहरा हो तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश रहिए, खुश रहिए कारी साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नारा अगर कोई लगाए तो नीचे से मजमे से लगाए। अच्छी बात है। स्टेज से नारा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि हम तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, नारे भी हम ही लगा रहे हैं, तो कोई ये ना समझ ले कहीं फिक्सिंग तो नहीं है। और अगर मैं तकरीर करूं और नारा आप लगाओ, सुभान अल्लाह, तो मुझे बड़ा करार मिलेगा, बड़ा चैन मिलेगा कि यार इनकी समझ में मेरी बात आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी माँ समाज का दिल है। अगर माँ अच्छी हो गई, मैं ये कहना चाहता हूं, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। सुभान अल्लाह। माँ कैसी है फातिमा? माँ ऐसी है फातिमा, अगर 2 मिनट चाहो इजाजत दो तो मैं एक मंजर बयान करना चाहता हूं। उधर से ईसाई चले, इधर से मेरे नबी चले, उधर से ईसाई चले, इधर से हुजूर चले, उधर से नजरान के ईसाई हैं, इधर मुस्तफा जाने रहमत। टारगेट क्या है? दीन का डिफेंस करना, दीन को बचाना, प्रोटेक्शन है दीन का। दीन को बचाने के लिए नबी चले तो किस शान से चले? आगे आगे नबी,
बहनों सुनो, आगे आगे नबी, बीच में फातिमा, पीछे मौला अली, इधर साइड में प्यारे हसन और इस साइड में आका हुसैन। जोर से कहो सुभान अल्लाह। पंज तने पाक चले, पांच पाकीदा बदन चले, पांच पाकीदा बदन चले, पांच तने पाक चले, पांच नुफूसे कुस्सिया, पांच नुफूसे ज़किया चले, पंज तने पाक चले। आगे आगे नबी हैं, बीच में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा हैं और पीछे मौला अली हैं। किसी ने आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में किसी ने रोक के, माँ बहनों गौर से सुनने की बात है, बहुत गौर से, अगर इस समाज को लरदने से बचा सको तो ये सुन लो, मां ऐसी होती है तो बेटा ऐसा होता है। मुस्तफा आगे आगे, पीछे सैयदा। किसी ने रोक के पूछा आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे है, शौहर पीछे है, यानी फातिमा आगे हैं और अली पीछे हैं। अल्लाह अकबर। जबकि समाज में तो ये चलन चलता है कि जब मियाँ बीवी चलते हैं तो मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी उनके पीछे पीछे चलती है। मगर या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, अजब तरतीब है, अजब ऑर्डरिंग है, अजब सेटिंग है कि आगे आगे बेटी, आगे आगे बीवी और पीछे पीछे शौहर। जवाब सुनो, खुदा कसम खुदा के हिल जाओगे। लाखों के मजमे में, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी हमने ये मंजर खींचा है, पूरा का पूरा जलसा हिल के रह गया है। हो सकता तुम्हारी समझ में बात आ जाए। किसी ने रोक के पूछा या रसूल अल्लाह, आगे आगे बीवी पीछे पीछे शौहर, आलम ख्याल में, तो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम, ये जुमला सुनने का है। और माँ बहनों तुमसे फिर कह रहा हूं, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो मगर सुन लो इसे। सुनती नहीं हो किसी की मगर यहां सुन लो और इस जुमले को गौर से सुन लो। मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया है, मेरे गुलाम ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, देखता हूं कैसे सुनते हो, बीवी आगे शौहर पीछे। अरे ये देखो कि बाप आगे बेटी पीछे और उस बेटी का शौहर सबके पीछे, ताकि जहां, जुमला सुनने का है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी का कदम पड़े और जहां बेटी का कदम पड़े उसी कदम पर उस बेटी के शौहर का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा जहरा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से नबी छुपाता है। सुभान अल्लाह। ये शान है सैयदा की, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने, उस रिदाए नदाहत पर लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। जब इस शान की माँ है तो तुमने आंखों से देख लिया, हिस्ट्री जानती है, इतिहास जानता है। जमीन सूरज के, जमीन और आसमान और चंदा सूरज की बूढ़ी निगाहों ने ये मंजर देखा है कि जब सैयदा ऐसी है, माँ ऐसी है, तो खुदा की कसम शहजादा ऐसा हुआ है जिसे जमाने में हुसैन कहा जाता है। ऐसा शहजादा न सरेंडर हुआ, न झिझका, न झुका बातिल के सामने, खुदा की कसम न झुका न सरेंडर हुआ। मर्दों का मर्द, बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा। ऐसा मर्द अल्लाह की कसम न जान से प्यार है, न माल से प्यार है, न औलाद से प्यार है। अगर प्यार है फातिमा के लाल को तो दीन मुस्तफा से प्यार है, आमिना के लाल के परचम से प्यार है। जब सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर खुदा की कसम मुस्तफा की इज्जत का परचम बचा लिया। और रिजल्ट ये आया सामने। समाज देखो, इसे कहते हैं समाज। रिजल्ट ये आया, 1400 साल हो गए, सर दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर आज 1400 साल के बाद जनाबे वाला हम समाज में देख रहे हैं, अल्लाह की कसम फातिमा का लाल, अल्लाह की कसम सर दे के, घर दे के भी करबला का मैदान जीत गया। क्या 1400 साल के बाद इन करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है काजीपुरा वालों, तो यजीद का नहीं, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला
है तो मौला अली अकबर का चलता है। मेरा हुसैन कल भी सलामत, मेरा हुसैन कल भी आइडियल, मेरा हुसैन आज भी आइडियल, मेरा हुसैन फातिमा का लाल, करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम। जब माँ ऐसी होती है, तवज्जो है आपकी। मेरी तकरीर का मौजू सिर्फ इतना, माँ को अच्छा करो। तवज्जो है। एक माँ का जिक्र करना चाहता हूं। ये माँ है जिलान की, और जोर से कह दो, अरे उन खातूनों के कुर्बान, अल्लाह उन प्यारी प्यारी खातूनों का सदका मुझे, तुम्हें और मेरी माँ बहनों को अता फरमाए। हर वक्त कुरान पढ़ना, दीन की बातें करना, हर वक्त जनाबे वाला। बल्कि शान ये है कि उनकी आंखों ने कभी किसी हराम चीज को नहीं देखा, उनके पैर कभी किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, और जनाबे वाला उनकी निगाहें किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठी, उनके हाथ किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। उनके बाबा जान ने खुद जनाबे वाला अपने दामाद से ये बात कही थी कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। हर वक्त कुरान पढ़ने वाली, अल्लाह अल्लाह करने वाली, अल्लाह की याद में रतबुल लिसान। रिजल्ट क्या आया तुम बताओ, रिजल्ट क्या आया? जिलान की शहजादी है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह और रसूलुल्लाह में मगन रहने वाली वो खातून जिसे जमाना सैयदा उम्मुल खैर के नाम से जानता है। तुम जनाबे वाला हैरान रह जाओगे कि इस इस्लाम की मुकद्दस शहजादी के प्यारे पेट से जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पे, इस धरती के पर्दे पे कौन आता है जानते हो? माँ जैसी है, लाल वैसा ही है, माँ जैसी है, पेड़ जैसा है, फल वैसा है। माँ पेड़ है, बाप पेड़ है। पेड़ जब अच्छा होता है तो फल भी बहुत अच्छा होता है। आम के पेड़ पे जनाबे वाला कभी अमरूद नहीं उतरा करते, और खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं आया करते। इस नंबरी माँ और इस नंबरी बाप को हटाओ साइड में। कहना चाहता हूँ, माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है, और माँ उम्मुल खैर होती है, कुरान पढ़ने वाली उम्मुल खैर, हदीसें पढ़ने वाली उम्मुल खैर। आज हमारी माँ और बहनों का हाल अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अजान भी हो रही है तो घरों में टीवियों के सीरियल बंद नहीं होते। ये तो गांव है, शहरों में जाके देखो, बेटे आवाज स्लो कर दे, बेटे आवाज स्लो कर दे। टीवी चल रहा है घर में तो अम्मा कह रही है बेटे आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत बढ़िया आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे जिगर के, ऐसा सीन चलेगा थरथरा जाएगी। अजान के मामले में तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हमारे समाज के मर्द भी कम नहीं हैं। अरे अजान हो रही है, कितने लोग सुनते हो अजान को? तुम्हारे कितने बच्चे सुनते हैं अजान को? गप्पे शप्पे हो रही हैं तो हो रही हैं, बग्गी बाग हो रहा है तो हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है तो हो रहा है। मस्जिदों के दरवाजों पे 70-70 साल के बुड्ढे क्या बग्गी बाग नहीं खेलते अजान के टाइम? अजान हो रही है, बग्गी बाग खेल रहे बैठे हुए जनाबे वाला। इन जवानों को देखो, मोबाइल पे गुफ्तगू हो रही है तो हो ही रही है। और होना क्या चाहिए था? सदाए तौहीद बुलंद हुई, फौरन जनाबे वाला काम रुक जाने चाहिए था, मोबाइल बंद हो जाना चाहिए था, घरों के अंदर सन्नाटा छा जाना चाहिए था। माँ खड़े होकर कहती है अपने बच्चों से, ए रहमानी, ए समनानी, ए नोमानी, अहमद अबू तलहा और ए हस्सानी, गौर से सुनो, अजान हो रही है, अजान हो रही है। ये अल्लाह और रसूल का नाम पुकारा जा रहा है। अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाता समाज में। आज जनाबे वाला मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे नहीं कहना चाहता, मगर ये कहना चाहता हूं जिन लोगों के खिलाफ तुम जनाबे वाला विरोध करते हो, रोडों पे आते हो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक आदमी का उनमें से नाम नहीं लूंगा यहां भरे जलसे में, ये ट्यूब वाले कुछ नहीं करने देते। अब तकरीरें भी नहीं, हाँ लगा दे या अली, सुभान अल्लाह, इतना ही काफी है। मोहब्बत की बोली तो इतनी ही काफी है। अल्लाह तेरा मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मोहब्बत की बोली बड़ी अजीब बोली होती है। अब जब बीच में बात आ गई है तो 1 सेकंड लूंगा, इजाजत है? हजरत अब्बास, मोहब्बत की बोली, हजरत अब्बास
मेरे नबी से उम्र में 2 साल बड़े। कितने बड़े? कितने? उम्र में कितने साल बड़े? 2 साल बड़े, उम्र में 2 साल बड़े। लेकिन जब उनसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, उनसे किसी ने पूछा, देखो अदब इसे कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, तो सीधी सी बात थी मैं 2 साल बड़ा हूं, ये सीधी सी बात थी। मगर ना, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, तो हजरत अब्बास कहते हैं तो नबी ही बड़े, हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था, उनका स्वागत करने आ गया था। हैं तो वही बड़े। देखो बात का तरीका देखो, मोहब्बत की बोली, बेटा खुश रहे, या अली ही है, मगर तूने हक अदा कर दिया, नसीब रोशन हो। आगे बढ़ूं मेरी माँ बहनों सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। नाम नहीं लूंगा, आदमी जरा बड़ा है और बड़ी कुर्सी पे है, मगर मुसलमान नहीं है। सियासी जलसे में गया, भाषण दिया। भाषण बहुत जोरों का होता है, भाषण पूरी जवानी पे था, भाषण पूरी जवानी पे था, लाखों का मजमा, ऐसा जैसे लोगों के सरों पे परिंदे बैठ गए, बिल्कुल सन्नाटा, कोई बोलता ही नहीं। तकरीर जब हो रही है तो कोई बोलता ही नहीं। एक तुम्हारे मजमे होते, कोई आता कोई जाता, इन्हें पता ही नहीं है 12 साल से 18 साल के ये लड़के, तमीज नहीं है, मगर वो मुसलमान नहीं है। लाखों का मजमा, कोई चलत फिरत नहीं। जब भाषण हो रहा है तो ऐसा खड़े होकर सुन रहे हैं सब, जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। और फिर अचानक जब भाषण जोरों पे था, पूरे शबाब पे था, तो वहीं करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुसलमान नहीं था, मगर तकरीर फौरन बंद कर दी, माइक सरेंडर कर दिया और अपने सुनने वालों से कहा, अपने श्रोताओं से कहा, और जनाबे वाला सब सुनने वालों से कहा, खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो, भाषण बाद में होगा। अल्लाह अकबर ये वो है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा है। तुम देख सकते हो यहाँ मौजूद है वो, नाम नहीं लूंगा, तुम जैसे ही निकालोगे पता चल जाएगा, कलकत्ता में रैली थी वो, तो जनाबे वाला समझ में आ जाएगा। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, एक तुम हो, एक वो है, हो सकता अजान की इज्जत की वजह से ही मर्तबे मिले हो, और हो सकता हम मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए, कहीं के न रहे। हो सकता है इसकी वजह एक ये भी हो कि हम अजान तक का एहतराम नहीं करते, हमारे दिलों में अजान की भी इज्जत नहीं है। मुअज्जिन पकड़ अल्लाह अकबर, और ये अपने मजे मार रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं, खेलों में है, गप्पो चप्पो में है। हजरत मोहतरम ये माँ है जिलान की, हर वक्त अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह, ये हमारी माँ भी है। ए जनाबे वाला, इन माओं को तो किसी ने ये पढ़ा दिया, अनन्नास खिलाओ, संतरे खिलाओ, अंगूर खिलाओ, बस इतना याद है। और ला के दे रहा, भर भर के पल्ली हैं, अंगूर लाओ बच्चा मोटा ताजा होगा, सेब लाओ बड़ा खूबसूरत होगा। अरे 2 चीजें हैं इस बच्चे के पास, एक चीज है बॉडी और एक चीज है रूह। एक चीज है बॉडी असल नहीं है, रूह असल है, क्योंकि अगर रूह ना हो तो बॉडी का कोई मतलब नहीं है। आंखें ऐसे ही खुली की खुली रह जाएंगी, कान जमे के जमे रह जाएंगे। अरे जब रूह ही नहीं है, रूह ही तो एक्टिवेट करती है। इस मोबाइल का क्या मतलब है अगर सिम ना हो? इस मोबाइल का कोई मतलब है, सिम नहीं है, और सिम भी है अगर, और सिम को हमने कंपनी से एक्टिवेट नहीं कराया, तो लाख मिलाते रहो, हलो हलो करते तो हलो ही हलो कर जाएगा, काम नहीं आएगा। ऐसे ही रूह है,
रूह बॉडी को एक्टिवेट करती है, रूह तक़वियत देती है, रूह जिंदगी पैदा करती है। जो तुम देख रहे हो ये रूह का कमाल है, जो तुम सुन रहे हो ये रूह का कमाल है, जो तुम सोच रहे हो ये रूह का कमाल है, जो मैं बोल रहा हूं ये रूह का कमाल है। अल्लाह की अता से रूह मौजूद है, इसीलिए जनाबे वाला मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो। एक होती है बॉडी और एक होती है रूह। सेब खिला के तूने बॉडी को तो मोटा कर लिया, अनन्नास और संतरा खिला के तूने बॉडी को तो हसीन और जमील बना लिया, मगर इसकी रूह का क्या होगा? वही तो असल है। ये लोगों कुछ चीजें दिखाई देती हैं वो ज्यादा अहम नहीं होती, और जो चीजें दिखाई नहीं देती वो बहुत अहम होती हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी दिखाई दे रही है मगर इसे चलाने वाली रूह दिखाई नहीं दे रही, वही अहम है। देखो जैसे अमल दिखाई दे रहा है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये हज कर रहे हैं, ये ज़कात दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, मगर इस अमल को चलाने वाली एक और चीज है, वो अकीदा होता है, वो दिखाई नहीं देता, वही ज्यादा अहम है। नमाज अहम नहीं, नमाज को चलाने वाला अकीदा अहम है। रोजा अहम नहीं, बल्कि जनाब ऐसे रोजे करोड़ों रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर अकीदा अच्छा ना हो। हजरात मोहतरम नमाजें पूरी जिंदगी की मुंह पे मार दी जाएंगी अगर अकीदा अच्छा ना हो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ का 26वां पारा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। एहसास तक नहीं होगा, मुंह पे मार देंगे सारी नमाजों और रोजों को। इन नमाजों रोजों का क्या मतलब है? अगर अकीदा अच्छा ना हो, जो अकीदा अमल को चलाता है, अकीदा दिखाई नहीं देता मगर वही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। शैतान को देखा नहीं, शैतान गली गली जलील है, शैतान गलियारे गलियारे जलील है, शैतान गली गली नगर नगर जलील है। हर आदमी लानत भेजता है शैतान पर, लानतुल्लाह अला शैतान। शैतान पे अल्लाह की लानत, शैतान पे फरिश्तों की लानत, शैतान पे अल्लाह के रसूलों और नबियों की लानत है। क्यों भेजते हो? इतने सजदे करे हैं। ऐसे पीछे बैठे रहोगे? बहुत शानदार खिताब हो रहे हैं, बहुत शानदार। और एक तक खिताब तो अच्छा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, और सुन भी बहुत अच्छा रहे। खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। नारे लगाने वालों और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह उज्जवल भविष्य अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। मजा आ गया तुमसे बात करते हुए। 15 मिनट और लूं? अरे लूं? सुभान अल्लाह। अरे 1 घंटा नहीं भैया, मगर हाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा। तो मजा आ रहा है, मुझे आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है? अरे नबी की बातों में मजा नहीं आएगा तो किसकी बातों में आएगा? इस्लाह समझ की बात करते हो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। इस्लाह रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो मुझे बताना पड़ेगा बुनियाद कहां है, उंगली कहां रखी जाए। कोई कहता है ये खिला दो वो खिला दो, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बॉडी दिखाई देती है, रूह दिखाई नहीं देती, वो पावरफुल होनी चाहिए। तुम नहीं समझे इस बात को। देखो अमल दिखाई दे रहा है, देखो ये अमल है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, मगर दिल में भरा हुआ है हुजूर से बुग़्ज़। एक नमाज नहीं, शैतान है, गली गली गलियारे जलील है। वजह बहुत बड़ा सजदा गुजार है, उसने बहुत सजदे किए हैं, शैतान ने बहुत सजदे किए हैं। इतने सजदे हैं जमीन पे, अगर शैतान के सजदों को बखेर दिया जाए तो पूरी जमीन पे सजदा ही सजदा सजदा ही सजदा आ जाएगा, इतने सजदे। मगर फिर भी अल्लाह की लानत शैतान पर, रसूलुल्लाह की लानत शैतान पर। वजह क्या है कि अमल तो है मगर अकीदा अच्छा नहीं है। तुम नहीं समझे। एक चीज है सीन, एक चीज है अनसीन। सीन चीज है जो दिखाई दे रही है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, पावरफुल वो। अरे तुम नहीं, देखो ये तुम्हारा काजीपुरा दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा मुस्तफापुर दिखाई दे रहा है, बीबी मुस्तफापुर दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा जनाबे वाला सिहाली खद्दर दिखाई दे रहा है, ये मुरादाबाद दिखाई दे रहा है। ये अहम नहीं है, मगर इस पूरे को पैदा करने वाला अल्लाह अहम है। अल्लाह पावरफुल है, जो दिखाई नहीं देता वो पावरफुल है। तुम समझो मेरी बात को। जिसने कहा सेब खाओ संतरे खाओ, मानता हूं बच्चा अच्छा मोटा ताजा पैदा होगा, मगर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम उसकी बॉडी को अच्छा करना चाहो तो फलों को खिलाओ, मगर उसकी रूह को अच्छा करना चाहो तो ये नुस्खा कहां से लाओ? कोई बताता ही नहीं कि इस रूह
रूह को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, कोई बताते नहीं। रूह को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? जगह जगह डॉक्टर बैठे हुए हैं मशवरा देने वाले, ये खिलाओ वो खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, मगर इस रूहानियत को मजबूत करने वाला जनाबे वाला मुझे बताओ कौन सा नुस्खा है? तो वो नुस्खा इन आलिमों से पूछो, इन नुस्खा इन वलियों से पूछो, नुस्खा इन वलियों के घरों से वो फार्मूला लेके आओ। जनाबे वाला फार्मूला ये है, अगर बच्चे की बॉडी को स्वच्छ और स्वस्थ रखना हो तो तुम सेब संतरे खाओ और खिलाओ, और अगर बच्चे की रूह और उसकी रूहानियत को पावरफुल बनाना हो 50 रुपए ले जा। खुश रहे मेरा लाल। कैसे अल्लाह ने बच्चे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कैसे बच्चे जलसे में, बड़े भोले बच्चे हैं। खुश रहे मेरे लाल, मेरे बच्चे। और किसी बहन ने ये मुझे तोहफा दिया, अल्लाह इस बहन को लंबी उम्र अता फरमाए। कैसे जानोगे? रूह को मजबूत करना है तो क्या करना बताओ? तो जनाब हमने बुजुर्गों के घरों से ये सीखा है कि अगर रूह को मजबूत करना चाहो तो फिर अजान की आवाज़ गौर से सुना करो, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। अगर तुम कुरान पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे की रूहानियत मजबूत होगी। अगर तुम इमाम हुसैन की बातें करोगी तो तुम्हारे बच्चे की रूहानियत मजबूत होगी। अगर तुम हज़रत उमर फारूक आदम के चर्चे करोगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम लोगी और घर में हुजूर की हदीसें पढ़ोगी, कुरान पढ़ोगी और कुरान सुनोगी और कुरान सुनाओगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ोगी और अलिफ लाम मीम सुनाओगी, और जनाबे वाला 4 औरतें बैठ के चुगलियां ना करेंगी, सूट की बातें ना करेंगी, कपड़ों की बातें ना करेंगी। कहां से लाई थी लल्ली बहुत अच्छे कपड़े, कहां से लाई थी लल्ली सूट बहुत अच्छा है, इन सूट की बातें ना करके हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें करो, बगदाद के गौसे आदम की बातें करो, अजमेर के गरीब नवाज की बातें करो, दिल्ली के निजामुद्दीन की बातें करो, कलियर के अलाउद्दीन की बातें करो, अल्लाह वालों की बातें करो, मुस्तफा प्यारे की बातें करो, आला हजरत की बातें करो, मुफ्ती आजम की बातें करो। इन लबों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मसाला पीसो तो दरूद शरीफ पढ़ती रहो, आटा गूंदो तो दरूद शरीफ पढ़ती रहो। खुदा की कसम पानी 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 पानी, अगर पानी टंकी से वजू कर रही हो तो कुछ ना कुछ पढ़ती रहो, पानी पी रही हो तो अल्लाह का नाम लेती रहो। घर के अंदर अल्लाह और रसूल का चर्चा बुलंद होगा। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी माओ के बच्चे जब जमीनों के पर्दे पे आते हैं तो अल्लाह की कसम जीलान से हमें ये सबक मिलता है कि सैयदा उम्मुल खैर ने अपनी जिंदगी ऐसी ही बिताई थी। अल्लाह की कसम जानते हो उनके शिकमे नास से कैसी हस्ती धरती के पर्दे पे तशरीफ लाई। सैयदा उम्मुल खैर के पेट से गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सुल्तान मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, और वो भी जनाबे वाला अलग शान से पैदा हुए। माँ ऐसी है तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ था, मेरा बड़ा पीर रोशन अमीर, 17 पारों या 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ था। माँ जब ऐसी होती है तो औलाद ऐसी ही होती है। माँ सैयद उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आदम हो, और जनाबे वाला अगर माँ उम्मुल वरा हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। तवज्जो है आपकी। अगर तुम इस समाज, हिलते समाज को अच्छा करना चाहो तो खुदा की कसम इन माँ को अच्छा कर लो। देखो एक माँ है, ये 4 साल के बच्चों को नमाज सिखा रही है। इजाजत है? अरे है इजाजत? ये 4 साल के बच्चों को नमाज सिखा रही है। बेटे नमाज पढ़ा करो, बच्चा है, छोटा सा है। पहले की औरतें बच्चों पे बड़ी नजर रखती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे पाक का एक वाक़या याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। हुजूर मस्जिद से निकल रहे हैं, जैसे ही सरकार मस्जिद से निकले तो एक छोटा सा बच्चा था, 4 साल की उम्र रही होगी। उनके अब्बा का नाम था हजरत अबू दरदा, सहाबी रसूल थे। उन्होंने जैसे ही नबी का चेहरा देखा मस्जिद से निकलते हुए तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है,
नबी का चेहरा देखते ही कानों में उंगली डाल के अजान की कॉपी करने लगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नन्नी मुन्नी तोतली जबान से जब उसने अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, नबी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मेरे नबी ने हाथ का इशारा करके मस्जिद के बाहर निकल के हाथ का इशारा किया और इशारा करके इरशाद फरमा, उदनो मिन्नी या इब्न अबी दर्दा, अबू दर्दा के बेटे मेरे पास आ। छोटा सा बच्चा था, आ गया हुजूर के करीब। कितना खुश नसीब था, अरे कितना खुश नसीब था। हुजूर ने बुलाया, नाम लेके आ गया वो। हुजूर ने खुश होकर उस बच्चे के अगले सिर के अगले हिस्से पे हाथ रख दिया। उस हाथ की बच्चा ताब ला न सका, मचल गया बच्चा। जब बच्चा मचला, हुजूर ने हाथ उठा लिए और उसके लिए दुआ कर दी। अल्लाह अकबर। बस फरमाया, जाओ बेटे घर को जाओ। हजरात बच्चा घर गया। बड़ी अजीब एक्टिविटी है आज, बड़ा इतरा रहा है बच्चा। आज इधर से उधर घूमा घूमा फिर रहा है, आज ऐसा करारी नहीं है। माँ ने कहा, बेटे आज तेरी एक्टिविटी बड़ी अजीब किस्म की है, क्या बात है? इतना खुश तो मैंने कभी नहीं देखा मेरे प्यारे, आज बता तो सही बात क्या है। तो खुदा की कसम वो बच्चा माँ के करीब आया और माँ के करीब आके बोला, अम्मी आज मेरी खुशियों का राज ये है। 4 साल के बच्चे को भी ये तमीज थी। आज मेरी खुशियों का राज ये है अम्मी कि आज मुस्तफ़ा जान रहमत ने, अल्लाह के महबूब ने मेरे सर के अगले हिस्से पे अपना हाथ रख के मुझे दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। नबी ने हाथ रख दिया, मुझे अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दिया। नबी का हाथ आ गया, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। माँ इसलिए खुश हूँ, मचल गई माँ। माएँ अगर अच्छी हो तो समाज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। माँ मचल गई। और माँ ने खुश होकर अपने बेटे से पूछा, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों के तारे, मुझे ये बता दे कि नबी ने तेरे सर पर कहाँ हाथ रखा है? बच्चा बोला, अम्मी यहाँ हाथ रखा है। तो माँ ने उसी जगह हाथ रख दिया। अरे यार ये नजर नहीं आ रहे, खालिद भाई नहीं है? बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कई बार कॉल किया मुझको और बहुत कांटेक्ट में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बयान कर दूंगा, जो लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद, तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी? 2 पर्चे आ गए, एक पर्चा और भी तो आया था पहले 50 के नोट के साथ हैं? अरे हाँ, ये दोनों पर्चे अभी बयान करूंगा 5-5 मिनट दोनों का है? तुम समझ रहे हो मेरी बात? माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है। गया कोई नहीं है अभी जाओगे तो नहीं? टाइम ज्यादा हो रहा है मगर फिर भी जा सकते हो। नहीं जाएगा? काजीपुरा है ये, और काजीपुरा पे मुझे बड़ा फख्र है। खालिद भाई ने दिल इतना कहते हैं काजीपुरा से, तो मैंने कहा ठीक है चलो आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर वो नजर नहीं आ रहे, किसी काम में है। अल्लाह उनकी सारी मुश्किलें आसान कर दे और उन पे और पूरे काजीपुरा पे और हम सब पे अल्लाह अपना एहसान अजीम फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे भाई बैठे हैं, अल्लाह आज़म भाई काजिम, अल्लाह सलामत रखे मौला तबारक व तआला। कई उनके साथ कई नेता लोग भी थे जो हमारे साथ आ रहे थे। कल्बे अली नेताजी वो भी नहीं है शायद, हैं? हाँ माशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, वो भी चलेगा। चलो बहरहाल अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि माँ समाज का दिल। माँ ने कहा, मेरे लाल ये बता दे कि रसूल पाक ने हाथ कहाँ रखा था? तो बच्चा बोला, अम्मी यहां रखा था। अब माँ की सुनो, माँ ने क्या किया? माँ ने उसी जगह हाथ रख दिया अपने बच्चे के सिर पे और हाथ रख के बोली, अम्मी मेरे बेटे। देखो बच्चों को पैदा करना कमाल नहीं है। अरे बच्चे तो कुत्तों के भी, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, कौओं के, चीलों के, गिद्धों के भी होते हैं, सांपों के भी बच्चे होते हैं। बच्चे किसके नहीं होते? बच्चा पैदा करना कोई कमाल थोड़ी ही है। बच्चा जानवरों का भी होता है। बच्चे पैदा करना नहीं बल्कि बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। बच्चों को नबी का गुलाम बनाना कमाल है। अब इस माँ का किरदार देखो।
माँ कहती है कहाँ हाथ रखा था? कहा अम्मा रसूल पाक ने यहाँ हाथ रखा था। अगला जुमला सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो माँ कहती मेरी माँ तुम भी सुन लो, चूंकि तुम बड़ी तादाद में बैठी हो इसलिए मुझे ये बयान तुम्हारे लिए भी करना जरूरी समझा मैंने। तवज्जो है, खाली इनके लिए करता रहूंगा, इनके लिए तो कई तकरीरें हो गई हैं। अब मेरी तकरीर तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। माँ बोली बेटे यहाँ हाथ रखा था? कहा जी अम्मी जान। तो अम्मी जान का किरदार देखो। अम्मी जान कहती हैं बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी कतरवाना भी, मगर मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े जिस जगह हुजूर ने हाथ रख दिया है इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी में न कभी कटवाना न कभी कतरवाना। बच्चा पूछता अम्मी तो इन बालों का क्या करूंगा? कहा बेटे इतने बीच के बाल ऐसे ही छोड़ देना। कहा माँ क्या बात है, राज क्या है, फलसफा क्या है? तो अम्मी कहती हैं बेटे इन बालों को ऐसे ही छोड़ देना ताकि जब तक तू जिंदा रहे और जिस गली से गुजरे दुनिया वाले लोग तुझे देख देख के कहते रहे ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया था। और जब मरे मौत का फरिश्ता आए तेरे पास और तू कब्र में जाए तो कब्र के फरिश्ते भी जब तेरे पास आए तो आकर ये कहे आज कब्र में वो आया है जिसके सर पर रसूल पाक ने हाथ रखकर दोज़ख से आजादी का परवाना दे दिया था। और तेरा इस्तेकबाल किया जाए, तेरा वेलकम किया जाए, मुस्तफा का गुलाम होगा, तेरा वेलकम होगा, मुस्तफा की निशानी होगी, तेरा वेलकम होगा। हज़रात मोहतरम माँ का पाठ देखो, ये माँ का पाठ है। आजकल की माओ को देखो और जनाबे वाला इस वक्त की माँ को देखो। ये 4 साल के बच्चे को माँ कहती है बेटा नमाज पढ़। तवज्जो है, 4 साल का बच्चा बेटा नमाज पढ़। बच्चा जिद कर बैठा, मुख्तसर में सुनाऊंगा। बच्चा जिद कर बैठा अम्मी मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो माँ बहाने करती हैं। तो माँ बोली बेटे झूठ नहीं बोलती, बेटे तुझे शक्कर मिलेगी, तुझे शक्कर मिलेगी। अच्छा तो ठीक है अम्मी पढ़ता हूं नमाज। माँ ने जल्दी जल्दी अपने बेटे को वजू करवाया, अंदर मुसल्ला लेने गई। जैसे ही मुसल्ला लेने गई अंदर ही अंदर चुपके से शक्कर की पुड़िया भी बना ली। और जब जनाबे वाला मुसल्ला बिछाया तो चुपके से शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख दी। बच्चे को खड़ा कर दिया, सिखा रही हैं अम्मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम भेज दिया, सलाम भेज दे ही बोले अम्मी शक्कर इरशाद फरमाया बेटे पहले दुआ तो मांग ले। तो जनाबे वाला बच्चे ने दुआ मांग ली और दुआ के बाद बोला अम्मी शक्कर। तो जनाबे वाला माँ ने खुश हो के कहा, बच्चे के मुंह पे हाथ फेर के कहा, बच्चे को पुचकार के कहा बेटे उठा ले मुसल्ला। उठाया मुसल्ला तो मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया। बच्चा बड़ा खुश हो गया। फिर तो असर की भी पढ़ी, फिर तो मगरिब की भी पढ़ी, फिर तो ईशा की भी पढ़ी, फिर फजर की भी पढ़ी। वो जनाबे वाला फिर रोजाना पढ़ता रहा और माँ यही करती रही कि इधर बच्चा वजू बनाता था, इधर अम्मा शक्कर की पुड़िया बना लिया करती थी और शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। बच्चा आदी हो गया, इबादत जनाबे वाला इबादत का आदी हो गया। बच्चा इबादत करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। शक्कर की पुड़िया भी साथ साथ मिलती रही। एक दिन जनाबे वाला रिवायतों में आता है एक दिन दोस्तों के साथ था। अच्छों के दोस्त भी अच्छे होते हैं। जनाबे वाला अच्छे दोस्तों के साथ वो जनाब कहीं बाहर था, घर से बाहर था। कहीं से अजान की आवाज आई। उस बच्चे ने अपने भाइयों से कहा, दोस्तों से कहा ऐसा करो ये चश्मा बहरा वजू कर लो, मैं तुम सबको वजू करवा देता हूँ, अपने अपने घर जाके नमाज़ें पढ़ो। हज़रात मोहतरम सबने वजू बनाया, इन्होंने भी बनाया, सबने बनाया। ये अपने घर को आ गए। अपने घर आके अम्मी से कहा अम्मी मुसल्ला दे दो। अम्मी बोली बेटे पहले वजू तो बना लो। तो जनाबे वाला बोला अम्मी आज हम वजू बना के आए हैं, मुसल्ला दे दो। और ये कहते हुए हाथ पकड़ लिया अम्मी का मुसल्ला। तो जनाबे वाला आज मौका मिल नहीं पाया अम्मी को शक्कर की पुड़िया बनाने का। अंदर ले गया बच्चा और माँ ने जल्दी से मुसल्ला दे दिया और मुसल्ला दे के दिया, बिछा दिया। इधर बच्चा खड़ा हो गया, उधर जनाबे वाला माँ ने कच्चे कमरे में, ऐसे कच्चे कमरे, अरे बड़े बाबरकत कमरे होते थे वो कच्चे कमरे
उम्र वो कच्चे घर, बरकतें रहती थी उन घरों में, सआदतें रहती थी उन घरों में, शराफतें जीती थी उन घरों में। आज ये पक्के घर, गर्मी ही गर्मी है, जवानी की गर्मी, पैसे की गर्मी, नशा ही नशा है, गफलत ही गफलत है इन पक्के मकानों में। वो कच्चे घर कितने अच्छे होते थे, जहां नेकी जीती थी, जहां शराफत जीती थी, जहां सआदत रहती थी, जहां बरकत ही बरकत रहती थी। उस कच्चे घर में मां ने अंदर अपना मुसल्ला बिछा लिया और मुसल्ला बिछा के वही किया जो एक अल्लाह वाली को करना चाहिए। वो रोने लगी, बच्चा नमाज पढ़ रहा है इधर, ये रोने लगी और जनाबे वाला रोते रोते इसने सजदे में रोते रोते इसने मुसल्ला भिगो दिया और अल्लाह से कहती रही, मौला रोजाना शक्कर की पुड़िया बना देती थी, मेरे बच्चे का विश्वास आज टूट जाएगा मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह इसका एतमाद मजरूह हो जाएगा, आज इसे शक्कर की पुड़िया नहीं मिलेगी। और आखिरकार वो रोते रोते ये कह बैठी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, ए मौला यहां तक लाना मेरा काम था और मंजिल तक ले जाना अब तेरा काम है। मानो अर्शे खुदा हिल गया हो, जब अच्छी माएं रोती हैं तो अर्शे खुदा हिल जाता है, जब सच्ची माएं रोती हैं अर्शे खुदा कांप जाता है। हज़रात मोहतरम, हाँ, जब इन बातों को तुम बच्चों को सिखाओगे तो कोई बच्चा तुम्हारे सरों को फाड़ेगा नहीं, लाठी मारेगा नहीं। और जनाबे वाला ये जो कहता हमारे बच्चे ने बहुत बर्बाद कर दिया हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा बच्चा, जब से बीवी आई है हमें कुछ नहीं समझता, तावीज दे दो मियां हजूर मियां हजूर मियां हजूर मियां हजूर। ये जो करम बाजारी चल रही है तावीजों की, ये जो जनाब पीर गर्दी चल रही है, ये झूठे पीर, नाजायज पीर, गली गलियारे, खलत मलत करने वाले पीर, गली गलियारे, तुम जैसों को बेवकूफ बनाकर जनाबे वाला ऐसा लगता है बोलियों से जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है। अबे नमाज नहीं पढ़ता वली कैसा, रोजा नहीं रखता वली कैसा, ये पीर कैसा? पीर खुदा की कसम पीर ऐसा नहीं होता। पीर वो नहीं जो औरतों से पांव दबाए, पीर वो नहीं जो औरतों के सरों पे जनाबे वाला हाथ फेरता हुआ घूमता हो, जनाबे वाला पीर वो नहीं जो औरतों में खलत मलत करे। पीर देखना हो तो बरेली में ताजे शरीयत गव्वा से बहरे मारे पर आप मुफ्ती अख्तर रज़ा खान नज़री मियां को देखो, चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। और अगर पीर का जलवा देखना हो तो मेरे मुफ्ती आजम सरकार को देखो। हज़रात मोहतरम ऐसे पीर होते हैं, ये नाजायज ढोंगी पीर, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन करें और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है। तावीज 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 तावीज, किसी को तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम अगर अच्छी तरबियत तुमने बच्चों को दे दी तो यही बच्चा आगे चल के तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। कैसा? अगर इजाजत हो तो एक सहाबी का वाकया याद आता है। टाइम क्या हो रहा है? 1:07। वादा था 1 बजे का, 8 मिनट की इजाजत दे दो, 1:15 तक बात कर लें। 8 मिनट की है इजाजत। हाथ उठा के सब बताओ कितने लोगों समर्थन में। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में अल्लाह लाज रखे। क्या जलसा है, क्या लोग हैं यार। अब तुम समझ लो अगर 12 बजे ना आके मैं 11 बजे आ जाता तो जरा टाइम और मिल जाता है, जरा टाइम और मिल जाता। मगर अल्लाह को जो मंजूर है वो बेहतर है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ, मजा तो आ रहा है, मगर हर चीज का बेटा एक टाइम होता है। 12 बजे के बाद तकरीर करना कितना मुश्किल होता है ये तकरीर करने वाले ही जानते हैं। ये हम ही है, ये हम जिगर वाले हैं जो 12 बजे के बाद तकरीर करते हैं। बात समझ रहे? हम कंप्यूटर नहीं है कि बटन खोल दिया चालू हो गए। 12 बजे के बाद हमसे तुम 3 घंटे करवा लो, 9 बजे बैठा दो। हाँ, 9 बजे बैठा दो, 10 बजे बैठा दो, 3 घंटे करा लो। हमने तो 4-4 घंटे तकरीरें की हैं। और अभी हम भागलपुर में गए तकरीर करने के लिए। भागलपुर में इसके सामने बता रहे हैं, इसके सामने ये जो है, हाँ, भागलपुर में गए हम तकरीर करने के लिए। 1.5 घंटा हमारी तकरीर हो गई, मगर लोगों को 1.5 घंटा तकरीर करके हम बैठ गए तो लोगों ने जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही हमें दोबारा इस कमरे में से ले आए
बोले ना जी तकरीर करो जी, हमें बगैर अब तकरीर दोबारा करनी पड़ेगी। तकरीर दोबारा? अरे मैंने कहा आज तक मैंने 22-24 साल हो गए मुझे स्टेज पे एक बार ही तकरीर की। बोले ना आज जो दोबारा करनी पड़ेगी, कोई उठने को तैयार ही नहीं है। रात के 3 बजे फिर मुझे दोबारा तकरीर करनी पड़ी, 1.5 घंटा फिर बोला। ये मेरी जिंदगी का एक रिकॉर्ड है कि एक ही स्टेज पे आधे घंटे के फासले से दोबारा तकरीर करनी पड़ी। 3 घंटे 4 घंटे टाइम तो होना चाहिए। कंप्यूटर नहीं है कि बटन खोल दिया चालू हो गए, टाइम मिलना चाहिए। मगर जलसों में अपने अपने अंदाज हैं, जलसों के जैसे चाहते हैं लोग चलाते हैं, हम अपना काम करते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। कारी नईम साहब बैठे हुए हैं, मुबारकबाद देता हूँ इन्हें और आप सबको कि जलसा बहुत अच्छा है। कम से कम आप ये तो कह रहे हैं कि और तकरीर करो, यही बहुत बड़ी बात है। आगे करता हूँ बयान, इजाजत चाहता हूँ। कहना ये चाहता था 8 मिनट चाहिए। मेरी माओ और मेरे भाइयों, अगर बच्चों को हम इस पोजीशन में ले आए तो हमारा बच्चा हमें मारेगा नहीं, बल्कि हमारा बच्चा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेगा मालूम है? एक सहाबी रसूल मुझे याद आते हैं, सहाबी रसूल याद आते हैं। अपनी माँ के पास आए, बात सुनने की है, बड़ा मजा आएगा। ईमान ताजा होगा। जवान बेटा, बूढ़ी अम्मा, 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। काले सफेद बालों की मिलावट। जवान बेटा अपनी मां से बोला सलाम करके, अम्मी, मां, तवज्जो चाहूंगा, मां आज मेरा जी चाह रहा है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूं। मां ने कहा बेटे खुश नसीब है, अल्लाह ने दौर ही ऐसा दिया है, तू तो हर टाइम की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ता है। आज इजाजत लेने की वजह तो मां ने सिखाया था ना, अब वो रंग लाया। बर्तन में जो कुछ होता वही तो छलकता है। अब शुरू से कुछ सिखाएंगे नहीं। जैसे बीवी आएगी तो कहता बीवी को कहता आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को वहीं बैठी रहे। और बीवी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवियों पे जुल्म ढाओ, बीवियों पर रहम करो, बीवियों पर रहम खाओ। बीवियों को मारना कोई बहादुरी नहीं है। अबे ये क्या मर्दानगी है, बिला वजह बीवी को मार रहा, बहाने पे मार रहा है, बहाने ढूंढता है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन। चूंकि इस्लाह समाज का जलसा है इसलिए बताना पड़ रहा है। दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी की पूरी दुनिया बरतने की है। वो खैर व मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। बीवी से मोहब्बत करो, सीने से लगाओ। मगर जवानों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम मां सर पे बैठाने की चीज है। मां अल्लाह का तोहफा है, मां डिवाइन गिफ्ट है, मां के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन तुम सिखाओ तो अपने बच्चों को। जब बच्चे सीखते हैं तो कहता अम्मी, हाँ ये तो खुशनसीबी है, हमारी नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मगर अम्मा आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं और नमाज के बाद हुजूर के दामने करम से लिपट जाऊं और हुजूर से अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। इस बात की इजाजत दे दो अम्मा। रो पड़ी अम्मा, आंखें डबडबा गई अम्मा की, नम हो गई, भीग गई आंखें। कहने लगी बेटे नमाजें भी बहुत हैं, रोजे भी बहुत हैं, मगर भरोसा किसी चीज का नहीं है। मगर मेरे लाल खुदा की कसम खा के कहती हूँ, अगर नबी के लबों से दुआ मेरे हक में निकल गई और हम दोनों के हक में नबी ने दुआ कर दी तो बेटे गारंटेड है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। नहीं, इन नमाजों का भरोसा नहीं है, मगर नबी की ज़बान का बड़ा भरोसा है। जल्दी से जा। आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद।
अरे दुल्हन को कभी तुम्हें धुतकारते हुए देखा? अरे दुल्हन जिसको तुम शादी करके ला रहे हो, पूरा गांव गया बारात में, चलो जी बारात में चलो, सब बारात में गए दुल्हन के लिए, दूल्हा गया है, दुल्हन लेके आएंगे, बड़े नाच से दुल्हन को लाया जाता है। इधर सास को देखो, ये सास घर के दरवाजे पे अपनी दुल्हन का, अपनी बहू का इंतजार कर रही है, आजा बेटे आजा, और बाहें फैला के खड़ी हो जाती, गोद में लेके जाऊंगी। नंद कहती है मैं गोद में लेके जाऊंगी, पूरा घर कहता मैं गोद में लेके जाऊंगी। दुल्हन आ रही है, दुल्हन को कोई रिजेक्ट नहीं करता है जनाबे वाला। आज दुल्हन है ना, दुल्हन को कोई रिजेक्ट करता है? लड़ाई तो बाद में होगी जब बहू बन जाएगी, आज तो दुल्हन है, लड़ाई तो कल से होगी, परसों से होगी, सास बहू का झगड़ा तो बाद में होगा, अब तो ये दुल्हन है, दुल्हन को कोई रिजेक्ट नहीं करता। अब ये शेर सुनो मेरे आला हजरत का, आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इजाबत का मतलब कबूलियत। शेर सुनो यार, कहाँ हो शेर सुनने वाले, किधर हो तुम लोग? कबूलियत का सेहरा, जब तुम दुआएं मांगते हो या मैं दुआ मांगता हूं या मेरे मौलाना, तो कोई गारंटी नहीं कि दरवाजे इजाबत से जाके हमारी दुआएं टकराएं, मगर अगर नबी दुआ कर दें तो खुदा की कसम वो जो दरवाजा है ना इजाबत का, वही हुजूर के लबों पे आ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नबी की दुआ है, दुल्हन बन के निकल गई। तुम्हारी समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया ये शेर? दूसरा सुनो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए 3 मिनट 2 मिनट के अंदर बात को कंप्लीट कर लूं। आ गए मुस्तफा के वो गुलाम, मां ने भेज दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको और आपकी पूरी कमेटी को। आपने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी का जिक्र करने का हक अदा कर दिया, आपने सुनने का और मैंने बोलने का। आगे करूं बात? ये लड़का जा रहा है क्या? कोई जाएगा नहीं? खुश रहो, आबाद रहे, दो जहां में अल्लाह लाज रखे। चचा आ रहे हैं, आ जाओ, बैठो चचा। बैठने वाले बैठ जा, लल्ली वहीं बैठ जा, खुश रहो, बैठ जा बेटे। असर की नमाज का टाइम था, बहुत जल्दी में सुनाऊं। असर की नमाज का टाइम था, मुस्तफ़ा जान रहमत मुसल्ले इमामत पे, पीछे सहाबे रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम का जो सलाम फेर दिया जनाब वाला, दुआ हो गई। सहाबी अपने अपने घरों को जाने लगे, हुजूर मुसल्ले पे बैठे रहे। और वो जो आए थे माँ से वादा करके, वो मस्जिद के कोने में बैठ गए कि नबी मुसल्ले से उठेंगे तो मैं मुसल्ले पे हुजूर से, मुसल्ले से उठेंगे तो हुजूर से जाके अर्ज करूँगा मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी मुसल्ले से उठे ही नहीं, सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, मुअज्जिन साहब आ गए, उन्होंने अज़ान मगरिब पढ़ दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर जनाब वाला मगरिब की नमाज भी हो गई, मुस्तफ़ा ने पढ़ा दी, सहाबियों ने पढ़ ली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब वाला नमाज मगरिब हो गई, बाकी नमाजें अदा कर ली, नबी के गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले पे ही बैठे हैं, अभी उठे ही नहीं है जनाब वाला। तो ये जो माँ से वादा करके आए थे, ये जनाब मस्जिद के कोने में बैठ गए कि जब तक नबी मुसल्ले से उठेंगे नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, इसलिए कि आज नबी से ज़रूर अर्ज़ करूँगा। माँ से वादा करके आए हैं जनाब वाला, माँ से किया हुआ वादा कहता है कि आज उठना नहीं है वो दफ़ा। और जनाबे वाला फिर नतीजा ये हुआ कि फिर हाँ हो सकता है तुम्हारे दिलों में ये बात आ रही हो कि मुसल्ले पे बैठे तो मुसल्ले पे ही जाके कह देते ना ये नबी के गुलाम है, बड़े अदब वाले होते हैं, सुभान अल्लाह। वो उन्होंने ये समझा अगर मुसल्ले पे जाओगे तो पता नहीं किस महवियत की शान में बैठे हैं सरकार, कहीं दिल को तकलीफ ना हो जाए, ठेस ना लग जाए, इसलिए मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा। जब मुसल्ले से उठेंगे तो कहूंगा ईशा का टाइम हो गया, मेरे नबी मुसल्ले से उठे नहीं, अदान हो गई, नमाज हो गई, ईशा की भी नमाज हो गई, जनाबे वाला मुसल्ले से मुस्तफ़ा उठे ही नहीं। तो हजरत अबू हुज़ैफा ने मस्जिद का कोना पकड़ लिया कि कभी ना कभी तो उठेंगे मुसल्ले से मेरे सरकार। लेकिन एक वक्त आया जनाबे वाला, मेरे नबी मुसल्ले से खड़े हो गए, मुसल्ले से, और खड़े होकर सीधे हुजरे आयशा की तरफ जाने लगे, सुभान अल्लाह, सीधे आगे को, हुजरे आयशा की तरफ को। हाँ भाई, खुश रहो आ जाओ। और नेताजी भी आ रहे हैं क्या?
कलवे अली नेताजी डॉक्टर साहब माशाल्लाह, चलो ठीक है। बहुत लेट आए भाई तुम खालिद मियाँ, मैंने तुम्हारा कई बार सोचा कहाँ है। सब ठीक तो है ना? ऑल इज वेल? खुश रहो बैठो। नेताजी कलवे अली नेताजी माशाल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। कलवे अली नेताजी आबाद रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी कार्रवाई, बहुत सरगर्मियाँ हैं। बरेली के हुजूर एहसन मियाँ साहब क़िबला का मामला था, अल्लाह इसका सिला देगा तुम लोग। सर पे हाथ रखेंगे और इंशाल्लाह आला हजरत का मामला देखो तुम कैसे जलवे तुम्हारे इंशाल्लाह होते हैं, और तुम्हारे चर्चे बुलंद होंगे कलवे अली नेताजी और डॉक्टर साहब हैं। खालिद भाई तुम्हारे चर्चे ऊंचे होंगे, तुम आला हजरत का डंका बजाओ, आला हजरत तुम्हारा डंका बजाए। साहिब सज्जादा हुजूर एहसन मियाँ साहब क़िबला का कुछ मामला था, समझ रहे? तो अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी और इन्हें नेताजी को और इन्हें डॉक्टर साहब को और इनके 2-3 अहबाब हैं, और अल्लाह सबको सिला अता फरमाए। इन्होंने उस मसले का निपटारा कर लिया, अल्लाह इनका भी मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इस कारनामे का बेहतरीन सिला अता फरमाए। बहुत देर हो गई तकरीर करते करते, मगर एक भी शख्स अल्हम्दुलिल्लाह गया नहीं, बेफजल ही ताला आके बैठे हैं और अब भी ये कह रहे हैं कि और बोलो। लेट कर दिया मुझे बैठाने में, मैं क्या करूंगा? 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ? सभी हैं। और 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, 12 बजे बैठा हूँ, और 1.25 घंटा का नहीं, 1 घंटे 20 मिनट हो गए। तुमने 8 मिनट का टाइम दिया था, वो खत्म हो गया। 2-4 मिनट और दे दो, हाँ 2-4 मिनट और दे दो ताकि बात मुकम्मल हो जाए। खुश रहो, आबाद रहो, क्योंकि अब जो कुछ भी बढ़ूंगा तुम्हारी इजाजत से ही बढ़ूंगा। मेरा टाइम तो 1 घंटा होता, वो खत्म हो गया। फरमाइशां, हाँ 2 फरमाइशें भी हैं और फरमाइशें बड़ी अहम हैं, और ये तुम्हारे अंदर का मामला, दोनों फरमाइशों की तरह बैठो। वो क्या बात होगी? बड़ी अहम बात है और बड़ी नाजुक बात है। इस नाजुक बात को सुनने के लिए बैठे रहो कि कितनी पता नहीं कौन सी बात है, बहुत ही अहम बात है। मगर ये बात मैं बाद में बताऊंगा कि बात क्या है। और तुम्हारी बात है, बड़ी खतरनाक बातें हैं दोनों। तुमने क्या किया? बेहोश हो तुम लोग, बेहोश। ऐसी बातें हैं ये। अभी सुनो, अभी मजा आएगा जरा। पहले बात तो मुकम्मल कर लें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे वाला मुसल्ले पाक से उठे और सीधे हुजरे की तरफ बढ़े। जैसे ही हुजरे की तरफ बढ़े, तवज्जो है आपकी, जैसे ही हुजरे की तरफ बढ़े हजरत अबू हुज़ैफा कोने में से निकल के आ गए। अब जनाबे वाला नबी आगे, अबू हुज़ैफा नाम था उनसे, हावी रसूल का, वो पीछे जनाब वाला आगे आका पीछे अबू हुज़ैफा। हजरत मोहतरम हालांकि मस्जिद ज्यादा बड़ी नहीं है, लंबा फासला नहीं है, वो नबी जा रहे हैं, ये गुलाम जा रहे हैं, सहाबी रसूल जा रहे हैं। अब जनाबे वाला नबी की तवज्जो आगे की तरफ है, हुजरे आयशा की तरफ। तो माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के हजरत अबू हुज़ैफा से कहता है, अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई दूर थोड़े ही हैं, पुकार ले। दिल ने कहा, अदब ने कहा, अकीदे ने कहा, ईमान ने कहा, पुकारना मत अबू हुज़ैफा। पता नहीं किस महवियत में जा रहे हैं, कहीं ठेस ना लग जाए, तेरा ईमान खत्म हो जाएगा। तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने दे, हसरतों का मदफन बन जाने दे, पुकारना मत। मां से किया हुआ वादा झंझोड़ के बोला, अगर पुकार नहीं सकता तो तेजी चल ले। अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े ही हैं। दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, इसे कहते हैं मोहब्बत। ये मोहब्बत रसूल के जज्बे होते हैं। कहता दिल कहता नहीं अबू हुज़ैफा तेज भी मत चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलता रहे। मां से किया हुआ वादा है, दिल में रख। एक वक्त आ गया सुन्नियों, जब हुजूर ने हुजरे आयशा का पर्दा पकड़ लिया। पर्दा एक हाथ में, एक पांव हुजरे में, एक पाए अक़दस मस्जिद में, हुजरे का पर्दा हाथों में। अबू हुज़ैफा उदास खड़े हो गए, मायूस खड़े हो गए। अब वक्त चला गया, अब नबी से कोई बात नहीं हो सकती। मगर दिल में फिर बार बार ये भी ख्याल आया कि ये तो वो दरबार है जिस दरबार से आज तक कोई मायूस लौटा ही नहीं। मेरे आला हजरत फरमाते, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस दरबार से तो आज तक
कोई खाली लौटा ही नहीं। अबू हुज़ैफा तू वापस नामुराद नहीं लौटेगा, कोई ना कोई रास्ता मेरा अल्लाह निकालेगा। और फिर अचानक ऐसा हुआ, हाथ में हुजरे का पर्दा, एक पायनाद मस्जिद में, एक पायनाद हुजरे में, और फिर अचानक मेरे नबी ने अपना चेहरा हुजरे की तरफ से घुमाकर अबू हुज़ैफा की तरफ कर दिया। अबू हुज़ैफा की जान में जान आ गई। नबी ने फरमाया हाज़ा अबू हुज़ैफा खल्फी बराई, ये अबू हुज़ैफा आ रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे। तो हजरत अबू हुज़ैफा की गर्दन झुक गई। तो जनाबे वाला अब उनके दिल में दिल आया कि अब वो वक्त आ गया है कि मुस्तफ़ा से कह दूं, मुस्तफ़ा से अर्ज कर दूं। मगर मुसलमानों, इससे पहले कि दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले कि दिल की बात लफ्जों के कपड़े पहनती, मुसलमानों इससे पहले कि अबू हुज़ैफा अपने दिल का हाल जबान पे लाते, होठों पे लाते, इससे पहले कि अबू हुज़ैफा अपनी मां का बयान करते, मेरे नबी ने उससे पहले ही, कुछ बोलने से पहले ही मेरे नबी ने यूं हाथ का इशारा कर दिया अबू हुज़ैफा को और इरशाद फरमाया इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा, इज़हब या अबा हुज़ैफा, क़द गफ़र अल्लाहु लका व लि उम्मिका। अबू हुज़ैफा जाओ, अपने घर जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा इल्मे गैब कौन कहता है? इल्मे गैब, इल्मे गैब तुम ना पोगे। 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, तुम ना पोगे नबी के इल्म को। खुदा की कसम अभी दिल की बात जबान पे आई भी ना थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुज़ैफा घर चला जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के। अरे शेर सुनो यार मजे का, ऐसे सुने जाते हैं शेर, मोहब्बत से सुनो, जैसे शायरों को सुनते हो वैसे सुनो, क्योंकि ये फिर ओना पोना शेर नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत, अल्लाह जज़ा खैर, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते चाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा का शेर है। और एक एक शेर में कुरान की आयत का तर्जमा, हदीस का मफहूम, मेरे आलात की शायरी गजब की है। इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बद। अरे इस नहज पे लाओ तो अपनी औलादों को, अपनी औलादों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालो तो सही। आज मुसल्ला भिगो दिया अम्मा ने, ए अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था और मंजिल तक ले जाना अब तेरा काम है। अर्शे खुदा कांप गया और फिर आवाज आई छोटे से बच्चे की बाहर से, अम्मी नमाज हो गई। मैं बयान कर रहा था, तवज्जो है ना? अरे भूले तो नहीं हो, अभी भूले तो नहीं हो? इरशाद फरमाया, आवाज आई, अम्मी नमाज हो गई मुकम्मल। शक्कर माँ ने अपने बेटे को जवाब दिया, माएं अगर अच्छी हो जाएं, खालिद भाई मैं ये कह रहा हूं, नेताजी आप नहीं थे, पूरी तकरीर इस बात पे हुई, माँ अगर अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाए। माँ समाज का दिल है और दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसलिए इन माओ को अच्छा करो। ये हर वक्त सूट 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 सूट, कहां से लाई सूट, कहां से लाई कपड़े, कहां से लाई है? जनाजे में जा रही हैं तो कपड़े, मैयत में जा रही हैं तो कपड़े, शादियों में आ रही हैं तो कपड़े, घरों में कोई आ रहा तो कपड़े, रास्तों से गुजर रही हैं तो जनाबे वाला दूसरे के कपड़े देख के गुजर रही, बड़े बढ़िया सूट है, बड़ा बढ़िया सूट है, अरे कहां से लाई सूट? और बस उसी सूट पे घर में वो झगड़े हैं, दुनिया भर की चीजें ला दो, 20 चीजें ला दो, अगर एक चीज 21 मंगाई थी और 20 ला के दे दी तो बस खैरियत कहाँ है? ये भी ना देखा कि मेरे मर्द, मेरे शौहर की जेब में कुछ पैसा है या नहीं है, ना, बस 21वीं चीज क्यों नहीं आई?
मेरी माँ और बहनों, आका फरमाते हैं, एक हदीस सुन लो तुम्हारे लिए। जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वाद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, वसामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई, नोट कर लो। जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जेवरों की ज़कात दे दी, रमजान के रोजे रख लिए, 3 बातें हो। चौथी बात जो बड़ी अहम बात है, फरमाते हैं आका, और जिस औरत ने इन 3 के साथ साथ चौथी ये बात है, कौन सी ये बात है, इस पे अमल कर लिया, कौन सी बात है, वो अतात बालहा, और इस औरत ने अपने शौहर की खिदमत कर ली, इताअत कर ली, अपने शौहर को अपने सर पे बैठा लिया, अपने जिगर में उतार लिया, और अपने शौहर की खिदमत की, और अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, 4 चांद लगाए। आमीन दर्द से कह दो। और जो दुआ मैंने इनके लिए मांगी, मेरा अल्लाह जिक्र नबी की बरकत से इस दुआ को सबके हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबकी आत औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। सुन रही हो तुम? सुनती तो नहीं हो किसी की, मगर हमारी सुनो। आका फरमाते, जिसने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली और जेवरों की ज़कात दे दी, वो साम शारा, रमजान के रोजे रख लिए, वह तात बाला, और अपने आदमी को अपने सर पे बैठा लिया, अपने आदमी को अपने जिगर में रख लिया, अपने आदमी को अपने दिल में रख लिया, मोहब्बत की अपने आदमी से, खिदमत की अपने आदमी की, और अपने आदमी की अमानत में कभी खयानत नहीं की, और पर्दे का लिहाज किया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी, बगैर रोके टोके जन्नत में एंट्री कर जाएगी। सुभान अल्लाह। गुड न्यूज तुम्हारे लिए, बशारत तुम्हारे लिए, खुशखबरी तुम्हारे लिए। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अब खुद अच्छे हो जाओ, अपने बच्चों को अच्छा करो। तुम अच्छी तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा। माँ से बनता है समाज, माँ से बनता है समाज, माँ से बनता है समाज। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, ये होता है समाज। आका, मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, मुसल्ले को भिगो दिया और मुसल्ले को भिगोई, बाहर से आवाज आई, अम्मी शक्कर। इरशाद फरमाया, दुआ मांग ले बेटे, आज तो कुछ था नहीं मुसल्ले के नीचे। बाहर निकली, निकल के कहा, दिल पे सिल रख के कहा, उठा ले बेटे मुसल्ला, रोजाना की तरह उठा ले बेटे मुसल्ला। अर्शे खुदा हिल चुका था जब मुसल्ला उठाया है। बहुत मशहूर बात है, जब मुसल्ला उठाया है तो खुदा की इज्जत की कसम, मुसल्ले के नीचे आज शक्कर की पुड़िया नहीं थी, बल्कि मुसल्ले के नीचे एक पूरा हौज बना हुआ था, और सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा था। बच्चा देखा तो देखता ही रह गया, माँ ने देखा तो खुशी के आंसू आ गए, बच्चे को गोद में ले लिया, अपनी बलाएं ली बेटे की, बोसा लिया बच्चे के। अपने बच्चे, वो बच्चा कहता है, उस बच्चे को जिसको तारीख में फरीदुद्दीन का नाम दिया गया है, वो जनाब बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ रोजाना शक्कर की पुड़िया, आज शक्कर का हौज। रोते हुए माँ ने कहा, बेटे रोजाना तेरी अम्मी ने रखी, आज